Hello everyone. This is the second video of our math series where we are dealing with the chapter triangle. और ट्रायंगल के प्रीवियस वीडियोस में हमने 4 रूल्स देखे हैं. द फर्स्ट वन इज कि ट्रायंगल के जितने भी 3 एंगल्स हैं उन सबका सम होता है 180 डिग्री. और जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका भी सम कितना होता है 180 डिग्री. थर्ड रूल हमने पढ़ा था कि ट्रायंगल की किन्हीं भी 2 साइड्स को हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है वो थर्ड वाली साइड से क्या होता है, लार्जर होता है. फोर्थ रूल हमने पढ़ा था कि किन्हीं भी 2 साइड्स का डिफरेंस जो होता है दैट इज स्मॉलर देन दी थर्ड साइड. तो ये 4 रूल्स हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियोस में. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मीडियन, जो सम ऑफ मीडियम है. किसी भी ट्रायंगल में जितने भी मीडियंस हैं उनका जो सम है दैट इज लेसर देन द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. तो अभी हम उसको देखते हैं कि कैसे किसी ट्रायंगल के जितने भी मीडियंस हैं उनका जो सम है वो उनकी सभी साइड्स के सम से छोटा होता है. सो लेट्स से दिस इज द ट्रायंगल A, B and C. So this is F. एंड हमें क्या प्रूफ करना है, हमें पता है क्या कि जितने भी सम है, इसके जितने भी मीडियंस हैं उनका सम दैट इज लेसर देन द सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स. दैट मीन्स AD plus BE plus CF is smaller than AB plus BC and then CA. AB plus BC plus CA. ये हम लिख सकते हैं अभी के लिए. ये हमें प्रूव करना है बेसिकली कि सम ऑफ ऑल इट्स मीडियन is smaller than sum of all its sides. So ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. तो अभी हम देखते हैं. This AB plus BC is greater than twice of AD. We can write it. So AB plus BC is greater than twice of A and D. AD. सेकेंडली हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CA इज ग्रेटर देन CA. BC प्लस CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ BE, ट्वाइस ऑफ BE. नेक्स्ट वुड बी CA प्लस AB वुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ CA प्लस AB. CA प्लस AB would be greater than twice of CF. Twice of CF. तो अब इनको हम क्या करें, ऐड कर दें. इफ वी ऐड दीज वैल्यूज तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, 2 times AB, 1 time here and the other time here. 2 times हमें AB मिल रहा है, 2 times हमें BC मिल रहा है and 2 times हमें CA मिल रहा है. सो हम इसको कलेक्टिवली क्या लिख सकते हैं, 2 times of AB plus BC plus CA greater than, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 AD plus BE plus CF. This 2 and 2 gets cancelled and we get what? We get AB plus BE plus CA greater than AD plus BE plus CF, which means sum of all the sides of a triangle is greater than sum of all the medians of a triangle. Means एक triangle में जितने भी medians हैं उनका जो sum है that is smaller than the sum of all its sides. तो ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना था और ये वैल्यू हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो चुकी है. दिस इज द प्रूफ.
नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट बेसिकली इज इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर. क्या होते हैं एंगल बाइसेक्टर एंड इन सेंटर? सो लेट मी रब द बोर्ड क्विकली. सो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं. सो जब भी किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन बाइसेक्ट करती है, तो जब भी यहाँ पे Z जैसा जो स्ट्रक्चर बन रहा है, दिस Z स्ट्रक्चर, this angle and this angle would be equal to each other. If this value is x, so this value will be x2. ये दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. मूविंग ऑन टू द करेस्पॉन्डिंग एंगल. सो करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, टू लाइंस को ड्रॉ करते हैं, और टू लाइंस को ड्रॉ करने पे ये जो एंगल है, दिस एंगल, जो सेम साइड में बेसिकली बनती हैं, या तो ऊपर या फिर नीचे, सेम साइड में जो एंगल्स बन रहे होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. इफ दिस इज एंगल x, this would be एंगल x सेल्फ. तो ये भी एंगल x है और ये भी क्या है, एंगल x है. तो ये है क्या, करेस्पॉन्डिंग एंगल. दिस इज करेस्पॉन्डिंग एंगल, corresponding angle, and this one is alternate angle. थर्ड हम देखते हैं, ये एक ट्रायंगल है A, B and C. Let's suppose इसमें एक मैंने लाइन ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ किया है. दिस इज DE. सो अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं, इन दोनों का रेशियो ले लूं, तो इसको हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. इसको तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ये जो पैरेलल लाइन है ये क्या है, इक्वल रेशियोज में है. AD अपॉन BB और BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन AC. तो ये तो हमें यहां से पता चल रहा है. ओके, अब हम देखते हैं इन सेंटर क्या होता है. व्हाट बेसिकली इज इन सेंटर? सो इन सेंटर मींस जितने भी बाइसेक्टर्स एक ट्रायंगल के अंदर होते हैं, वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं, बेसिकली वो क्या होता है, इन सेंटर होता है. So let's quickly draw a triangle A, B and C. इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, this is point D. Basically this is what? This is इन सेंटर. ये जो पॉइंट है, दिस इज व्हाट, इन सेंटर. इन सेंटर, ये तो बात हो गई इन सेंटर की. अभी हम देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है. व्हाट बेसिकली इज एंगल बाइसेक्टर? तो एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं. लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है, दिस इज ट्रायंगल A, B एंड C, और यहां से मैंने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया D का. लेट्स सपोज ये जो साइड है BC, इस BC की जो साइड है वो क्या है, A. दिस इज A एंड द साइड ऑफ दिस वन इज B एंड दिस वन इज C. सो बेसिकली जो बाइसेक्टर होता है, दिस बाइसेक्टर, ये जो बाइसेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ उस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ये जो साइड्स आप देख पा रहे हैं BD प्लस DC, ये इस BC लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता. ये क्या करता है, ये इस
एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एंगल बाइसेक्टर इज दैट इट डिवाइड्स दिस एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स. ये इस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रहा है, रादर ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये इस लाइन को इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिस रेशियो में ये दोनों इसकी साइड्स हैं. तो इसकी जो साइड है वो कितनी है, सी है, दिस इज सी, और ये जो साइड है इसकी क्या है, बी है. तो दैट मीन्स ये जो बाइसेक्टर एडी है वो इस लाइन बीसी को C/B के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है. C/B. लेट सपोज इस C की वैल्यू 4 मैंने ले लिया और इस B की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम कर लिया, 5. तो अब ये जो है लाइन ये किस रेशियो में डिवाइड होगी, अब ये लाइन डिवाइड होगी 4:5 के रेशियो में, 4:5 के रेशियो में. और अभी तक आपको क्या पता था कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट एक्चुअली ये जो एंगल बाइसेक्टर सिर्फ और सिर्फ इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इस एंगल ए को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि एंगल बाइसेक्टर जो ये लाइन है इस लाइन को कौन कौन से रेशियोज में डिवाइड कर रहा है. तो अब इसको हम और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रायंगल और इसको मैंने फर्दर थोड़ा सा इधर इंक्रीज किया है और दिस इज ए, वर्टिसेस इसके जो है ए, बी एंड सी, ये हो गया इसका पॉइंट डी. अभी हम क्या देखते हैं यहाँ पे, ये जो लाइन है इसके इस एडी के पैरेलल मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया और इस बी और ए को फर्दर क्या किया मैंने और आगे इंक्रीज किया. तो ये कहीं इस पॉइंट पे जाकर के मीट कर रहा है, पॉइंट ई. तो अभी हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू है दिस इज एक्स, दिस इज ऑल्सो एक्स. ए बी सी, दिस इज ई, दिस इज ए एंड दिस इज डी. तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि मैंने आपको बताया था कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो आप यहां अगर इस पिक्चर को देखो, इसको क्लोजली, तो आपको पता चलेगा इफ दिस एंगल इज एक्स, दिस वन विल बी x2, ये भी x हो जाएगा. क्यों हो रहा है x, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं. ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं. तो ये वैल्यू क्या हो गई, x हो गई. और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्या करूं, रिमूव कर दूं इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं, दिस लाइन ए डी एंड ई एंड सी, दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं. तो यहां ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है इन दोनों पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट करते हुए, तो ये जो एंगल है ये सेम एंगल यहां भी बनेगा. क्यों बनेगा, बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो ये भी क्या हो गया, एंगल एक्स. कैसे हमें पता चला, बिकॉज ये दोनों एंगल्स क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. और कैसे पता चला, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस थी और पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है. इस वजह से इसकी भी वैल्यू क्या होगी, एक्स हो जाएगी. और अगर मैं इसे वापस से ड्रॉ करूं ऐसे, तो इस एंगल की भी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, एक्स है. इसकी वैल्यू पता चल गई एक्स, और इसकी वैल्यू भी हमें ऑब्टेन हो चुकी है एक्स. तो हमें क्या पता है कि दोनों एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल में कोई अगर टू एंगल्स सेम है, इक्वल है, तो उनके सामने की जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो यहां से हम लिख सकते हैं
दीज टू लाइंस आर इक्वल, तो हम यहां से लिख सकते हैं ना ए सी इज इक्वल्स टू ए, ए सी इज इक्वल्स टू ए, ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए। क्लियर? तो अब अगर हम इस एंगल की बात करें, एंगल बी ई एंड सी, एंगल बी ई एंड सी, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ई एंड सी, तो यहां पे हम लिख सकते हैं बी ए sorry, it's BE upon wait. Moving on to the angle bisector. Angle bisector. सो एंगल बाइसेक्टर को जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये एंगल को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो लेट्स से दिस इज एन एंगल ए बी एंड सी, दिस इज डी ई एंड एफ एंड दिस पॉइंट इज आई। तो अगर मैं इसका रेशियो लेकर के चलूं तो यहां पे हम लिख सकते हैं BI is to IE is equals to, इस पूरी साइड्स की जो वैल्यू है दैट इज A, इस साइड की वैल्यू होगी B एंड इस साइड की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी C। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, C BI plus BI is to IE is equals to C plus A is to B लिख सकते हैं, C plus A is to B। Moving on to this median, CI is to IF, IF is equals to CI is to IF is equals to A plus B, A plus B is to C लिख सकते हैं हम यहां, A plus B is to C लिख सकते हैं। And if you talk about CI and IF, moving on to BI plus IE, ये भी हो चुका है, yes, AI plus ID, AI is to ID, यहां पे हम क्या लिखेंगे, AI is to ID, C plus B, C plus B is to A, क्या लिखेंगे हम यहां, C plus B is to A। तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव इट। अब ये जो वैल्यूज हमने ऑब्टेन की हैं, अब हमें इन्हें क्या करना है, अब हमें इन्हें प्रूव करना है। तो अब हम देखते हैं कि इनको हम कैसे प्रूव करेंगे। Let's say this is the triangle A, B and C, ये इसका क्या हो गया, बाइसेक्टर D, एंड इस पूरे साइड की जो वैल्यू है दैट इज A, इसकी एंटायर वैल्यू क्या है B, एंड इस साइड की एंटायर वैल्यू है C। If you closely observe this picture, you will get to see कि ये जो लाइन है ये किस रेशियो में डिवाइड है, C is to B के रेशियो में डिवाइडेड है, C is to B के रेशियो में डिवाइडेड है। ये जो पूरी लेंथ है BD, ये कितनी है, दिस एंटायर लेंथ इज व्हाट C, और ये जो लेंथ है वो कितनी है B। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी BD की वैल्यू को फाइंड करना है। लाइकवाइज D और C की वैल्यू, DC की वैल्यू वो हमें फाइंड करना है।
तो अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी डी इज इक्वल टू, वी कैन राइट वॉट, ए अपॉन बी प्लस सी इंटू सी। और इसकी वैल्यू, डीसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी इंटू बी। इतना हम लिख सकते हैं, ए अपॉन बी प्लस सी इंटू बी लिख सकते हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, इस ट्रायंगल में एंगल ए बी एंड डी, यहां पे कहीं हमारा क्या होता है, इन सेंटर होता है। तो इस वैल्यूज को अभी मैं साइड में लिख लेती हूं, बीडी बोल लें या फिर हम सी बोल लें, सी की वैल्यू ही तो है ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो बीडी की वैल्यू क्या है यहां, ए सी अपॉन बी प्लस सी, एंड द वैल्यू ऑफ डीसी, डीसी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन बी प्लस सी। ये वैल्यूज हमें अभी तक ऑब्टेन हुई हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस इतने पार्ट को देखेंगे, इस पार्ट को। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पार्ट नाउ। इस पार्ट को अगर मैं रब कर दूं, सो ये है इन सेंटर, और इस बीडी की वैल्यू कितनी आई है, ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो यहां हम लिख सकते हैं व्हाट, ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रेशियो अगर हमें देखना हो, दैट बी ए अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर ऐसे बी ए अपॉन डी डी इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन आई डी लिख सकते हैं। बी ए अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी। तो यहां से हमें क्या मिल सकता है, ए आई अपॉन आई डी। तो बी ए और बी डी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए सी अपॉन बी प्लस सी, और बी ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, सी है। तो यहां पे हम रख देते हैं बी ए की वैल्यू क्या है, सी अपॉन बी डी, और बी डी की वैल्यू क्या है, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। सो दिस सी एंड सी गेट्स कैंसल्ड, ये सी और ये सी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट व्हाट, बी प्लस सी अपॉन ए, बी प्लस सी अपॉन ए, और ये इज इक्वल्स टू ए आई अपॉन आई डी, ए आई अपॉन आई डी। ये किसकी वैल्यू हमें मिली है, ए आई अपॉन आई डी, इसकी वैल्यू क्या है, बी प्लस सी इज टू ए। तो जो प्रीवियस फिगर मैंने एंगल बाइसेक्टर का ड्रॉ किया था, उसमें मैंने यही तो लिखा था, अगर मैं इस पिक्चर को फिर से ड्रॉ करूं तो दिस इज द ट्रायंगल, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसका बाइसेक्टर ये है, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, ए बी सी डी ई एफ। तो अब हमें अगर लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंटायर साइड इज व्हाट, ए, ये साइड क्या है, बी, एंड दिस साइड इज सी। तो अगर हमें यहां पे लिखना हो ए आई इज टू आई डी, ए आई इज टू आई डी इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं, सी प्लस बी, सी प्लस बी इज टू ए, ये हम लिखते हैं। और इफ आई राइट बी आई इज टू आई ई, बी आई इज टू आई ई, बी आई इज टू आई ई,
तो यहां हम क्या लिखते हैं, C प्लस A इज टू B लिखते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां हम क्या लिखते हैं, CI इज टू IF इज इक्वल्स टू CI इज टू IF। तो यहां हम लिखते हैं क्या, A प्लस B इज टू C। तो यहां AI एंड ID का जो रेशियो है वो यही तो है, C प्लस B और B प्लस C इज टू A, एंड सेम वैल्यू यहां पे हमें क्या हुई है, ऑब्टेन हुई है। सो ये था एंगल बाई सेक्टर इन सेंटर। एंड फर्स्ट फिफ्थ रूल जो मैंने आपको बताया कि किसी भी एंगल में जितने भी मीडियंस होते हैं उन सबका सम जो होता है वो किससे छोटा होता है, एंगल के जितनी भी साइड्स होती हैं उनसे छोटा होता है। सेकेंड रूल मैंने आपको ये बताया कि एंगल बाइसेक्टर एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वो लाइन को अलग अलग रेशियोज में, ये इसकी जो साइड्स हैं ये जिस रेशियो में है उस रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। सो अभी तक हमने टोटल कितने रूल्स पढ़े हैं, 6 रूल्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट था, हमने सीखा था कि किसी भी लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल में उसके 3 जितने भी एंगल्स हैं उनका सम होगा 180 डिग्री। थर्ड रूल कि एंगल के किसी भी 2 साइड्स को हम ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है वो थर्ड वाली साइड से ग्रेटर होता है। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि किन्हीं भी 2 साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से क्या होता है, शॉर्टर होता है। फिफ्थ हमने देखा है क्या, एंगल बाइसेक्टर, कि एंगल बाइसेक्टर एंगल के ट्रायंगल के किसी एक एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, साइड्स को वो अलग अलग रेशियोज में डिवाइड करता है। एंड फोर्थ हमने सिक्स्थ हमने क्या देखा है कि किसी भी ट्रायंगल के जितने भी मीडियंस हैं उनका सम हमेशा उनके साइड्स के सम से स्मॉलर होता है। सो अभी तक हमने जितनी भी इसमें रूल्स को पढ़े हैं, जस्ट कीप रिवाइजिंग देम। जो हमारी फर्दर वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम इसके कुछ और रूल्स को कवर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज रूल्स। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।